परस्ती की बात की, दोनों ने हुब्बुल वतनी को कौम परस्ती पर तरजीह दिया। बीजेपी की तरफ से कौम परस्ती की बात हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ उनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, ये कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, नागा एकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं की, सिंगापुर में की। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं, आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं, क्या पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? कहां गए आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गए आपकी कौम परस्ती? कहां गए आपके भारत माता के नारे? कहां गए आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत? जब पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद करार किया, ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कहा, आप उसकी बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, अफजल मसला नहीं है। अफजल कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस पर आप तवज्जो देंगे? और यहां पर कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं इनकी नहीं मानता, इनकी इस बात को भी। इन्हीं के दौर में अफजल को फांसी दी गई थी, कानून का फैसला था। मगर क्यों ने अफजल की बेवा को उससे मिलने दिया गया? क्यों ने अफजल की लाश को उसके बेवा के हवाले किया गया? कांग्रेस पार्टी भी उतना मुलविस है। सेडेशन की जब बात आती है, महाराष्ट्र में आपने सेडेशन लगाया, आज आप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं बीजेपी से, क्या कन्हैया पर आप इल्जाम साबित कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे? कन्हैया पर कोई इल्जाम नहीं है, वो झूठा इल्जाम है, नारे नहीं लगाए गए, पुलिस की रिपोर्ट है। मैडम रोहित की बात, मैडम मैं खत्म कर, रोहित की बात, रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इधर कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर पकड़ रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, खुद से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए वो हुकूमत ओके हो गया। राजेश रंजन जी, 1 2 3 बोलिए। कैसे हो गया राजेश रंजन जी? कहाँ कर रहे हो प्लीज? हाँ मैडम मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। अल आमिरा टूर्स एंड ट्रैवल्स पेश करते हैं हज और उम्रे की बेहतरीन सर्विस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकटिंग की सहूलत, हॉलिडे और टूर पैकेजेस जोड़ों और खानदान के लिए, गल्फ और दूसरे मुल्कों के लिए विजिट और टूरिस्ट वीजा भी फराहम किए जाते हैं। हमारा पता है अल आमिरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोठी रोड, एबिट्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9000096786 और 9393383107 पर मोहम्मद यूनुस से रब्त पैदा करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9000096786 और 9393383107